नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के बरनवास गांव में जन्मा एक बालक आज राजस्थान की राजनीति में बड़ा नाम हासिल कर चुका है। उनके पिता विधायक थे तो उनका बचपन राजनीति माहौल में बीता। जयपुर में पढ़ाई के दौरान उन्होंने छात्र संघ चुनाव में किस्मत आजमाई और जल्द ही राजस्थान की राजनीति में एक मशहूर चेहरा बन गए। छात्र संघ चुनाव में अपना परचम लहराने के बाद वो 4 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुके हैं। आज उनका नाम प्रदेश में तीसरे मोर्चे के तौर पर चर्चा में रहता है। ये चेहरा किसानों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। हनुमान बेनीवाल के लिए एक खास बात कही जाती है कि उन्होंने अपने पिता की सलाह भी नहीं मानी थी। एक बार हनुमान बेनीवाल के पिता ने उन्हें सलाह दी थी कि कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन मत करना। हालांकि बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार किया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल की पूरी कहानी। राजस्थान के नागौर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बरनवास गांव से बेनीवाल का सफर शुरू होता है। 2 मार्च 1972 को रामदेव बेनीवाल और श्रीमती मोहिनी देवी के घर में उनका जन्म हुआ था। पिताजी स्वर्गीय रामदेव बेनीवाल निवर्तमान विधानसभा क्षेत्र मुंडवा के 1977 और 1985 में 2 बार विधायक रह चुके हैं। भाई नारायण बेनीवाल भी खीवसर विधानसभा से 1 बार विधायक रह चुके हैं। हनुमान बेनीवाल ने 9 दिसंबर 2009 को कनिका बेनीवाल से शादी की, जिससे उनका एक बेटा और बेटी भी है। अगर शिक्षा की बात करें तो स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए वह जयपुर आ गए और 1993 में बीए और 1998 में एलएलबी किया। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय की गतिविधियों में भी भाग लिया और देखते देखते चुनाव लड़ने की मन में ठान ली। यहीं से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हो गया था। 1995 में वह राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में जीत का परचम लहराया। इसी दौरान धरने और प्रदर्शनों के माध्यम से प्रदेश में अच्छा खासा नाम भी कर चुके थे। छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने 2003 से विधानसभा की यात्रा भी शुरू कर ली थी। उस वर्ष राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में ओम प्रकाश चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन अपना पहला चुनाव जीत नहीं पाए, मगर हिम्मत नहीं हारी। 2008 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर ली। पहली बार विधायक चुनकर जयपुर विधानसभा में पहुंचे थे। भाजपा से विधायक तो बन गए, मगर पार्टी के साथ उनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। पार्टी के साथ कुछ अनबन हो गई और 2013 में बीजेपी ने बेनीवाल को कांग्रेस के साथ मिली भगत के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। भाजपा से बाहर होने के बाद खीवसर निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़कर भाजपा के प्रतिद्वंदी को ही हरा दिया। फिर किसी भी पार्टी के साथ जाने की बजाय उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना दी। 29 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की नींव रख दी। चुनाव चिन्ह बॉटल मिला। इसी बॉटल से तुलना करके वह पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पर हमेशा हमला बोलते रहे हैं। नई पार्टी के गठन के बाद 2018 में प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी से खीवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत भी दर्ज कर ली। पहली ही बार आरएलपी को 3 सीट मिली थी। इस चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों के हार का कारण बेनीवाल भी था, क्योंकि बेनीवाल जाटों और किसानों के बीच खासा लोकप्रिय चेहरा है। भाजपा को जब इस बात का पता चला तब तक पार्टी में शामिल करने के प्रयास तेज हो गए, क्योंकि कहने को बेनीवाल की पार्टी एक छोटी पार्टी है, मगर वह बीजेपी के वोटर्स को अपनी ओर खींचने में सफल भी न भी हुई तभी भी कांग्रेस को तो इसका फायदा मिल रहा था। यह भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं था। इसलिए 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के आलाकमान ने बेनीवाल को फिर से पार्टी में शामिल होने के लिए कहा, मगर बेनीवाल ने साफ मना कर दिया। हालांकि बाद में भाजपा के साथ कुछ सीटों पर समझौता हो भी गया और बेनीवाल एनडीए का हिस्सा बन गए। इसी गठबंधन के तहत बेनीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में नागौर लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाई और जीत भी दर्ज कर ली। एनडीए का हिस्सा होने के कारण उनका जीतना आसान हो गया था, लेकिन यहां भी भाजपा के साथ पार नहीं पड़ी और मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में भाजपा से समर्थन वापस ले लिया और अलग हो गए। इसी के बीच 2023 के प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर आरएलपी के सभी उम्मीदवार थे वो हार गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और फिर से 2024 में बेनीवाल सांसद बन गए। अब हनुमान बेनीवाल प्रदेश में किसान और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। नेता की बात होती है तो हनुमान बेनीवाल का नाम हमेशा पहले आता है। तो फिलहाल के लिए इतना है। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।